संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। परमात्मा का जो शकल है, जो रूप है, वह नाशवान नहीं है। हमारी शकल का होता परमात्मा का रूप है तो जैसे अपना नष्ट हो गया उनका रूप भी नष्ट हो जाता है। भाई बात आ रही है, बिना नाम के रूप से मिल नहीं सकते, चाहे पास में क्यों नहीं खड़े हो हम। इतनी पास परमात्मा रहता है हमारे और हम मिल नहीं पाते। कितनी पास है, बिल्कुल साथ में ही खड़ा है। पास रहते हुए भी हम बहुत दूर हैं भाई, बहुत दूर हैं। कितनी दूर है? बीच में क्या आएगा? बीच में पूजा पाठ आएंगे, बीच में फिर तीर्थ यात्राएं आएंगी, फिर पहाड़ों की सैर होगी हमारी। जो जो बीच में चीज आती गई परमात्मा दूर होता गया, दूर होता गया। हम भी दूर होते गए। चढ़ा दिया पहाड़ों भाई, काटो फेरी पहाड़ों की। कोई 12 किलोमीटर है, कोई 20 किलोमीटर है, कोई 60 किलोमीटर है। ठंडा प्रदेश, बर्फ पड़े, दुर्गम रास्ता, व्हीकल जावे नहीं। किसको जा रहे मिलने? परमात्मा। जरा प्रश्न पैदा करियो, क्यों भाई? परमात्मा जवान आदमी जाओगा वहां बूढ़ा जा ही नहीं सकता। अगर जो वहीं जाने से मिलेगा बूढ़ों के लिए तो गया भाई। प्रश्न पता कर लो, बीमार है जा ही नहीं सकता, और श्वास का रोगी तो जा ही नहीं सकता। जिसको श्वास की प्रॉब्लम है, दम चढ़ता है, वो कैसे उड़ेगा? वो तो न्यायकारी कहा गया है, न्यायकारी है। क्या सभी को मिल सकता है परमात्मा? बच्चे को, बूढ़े को, महिला को, पुरुष को, किसी भी देश का हो, सभी को
किसी धर्म का हो सभी को, तो सबको मिल सकता है वो। फिर जरा बताना, 30-40 किलोमीटर ऊंचे पहाड़ पे जाके और परमात्मा मिले, फिर बाकी तो भाई रहेंगे सारे। बताओ कैसे करेंगे? ये प्रश्न कभी पैदा कर लिया करो अपने लिए, पूछ लिया करो अपने से। क्या नहीं पूछना चाहिए प्रश्न है जिसका संबंध हमारे से सीधा ही है? क्यों जी? 60 किलोमीटर की चढ़ाई, हर फिर यहां परमात्मा मिलेगा? सच्ची बताओ, जो गए हैं क्या बात करके आए परमात्मा से? बोलो, क्या परमात्मा का फोटो खींच के लाए? नहीं। फिर क्या? ये ज्यादा पढ़े लिखे जाते हैं वहां। देखो जरा क्या होगा अब, पढ़ाई लिखाई का वैल्यू समझना पे वैल्यू बढ़ेगी, पढ़ाई लिखाई की वैल्यू। AA में BEd, LLB एडवोकेट, MBBS MD, BTech MTech और MA सभी कलाओं की। वाह जी वाह जी, शाबाश। मैं फला प्रदेश से आया हूं। अच्छा जी, सेठ जी कितना पढ़े हो? मैं AA में BEd हूं। अच्छा, हिंदी आती है आपको? हाँ जी हिंदी आती है। ये लिखा है, सुना? सर्वव्यापक सत्ता परमात्मा, इसका अर्थ बताइए जी। पढ़ा सर्वव्यापक, इसका अर्थ क्या है? जो हर जगह मौजूद है, सर्व सब जगह मौजूद है। सेठ जी बोलो जी, सर्वव्यापक मैंने सब जगह मौजूद है। फिर ये क्या कर रहे हो आप? सिर पकड़ के बैठन लग रहे हैं वो भी। ये क्या भाई? लिख दो आज से, इंटरव्यू लूंगा आपका कि सर्वव्यापक परमात्मा नहीं है, केवल इस जगह है। बोल, पकड़ माइक जी। ऐसे कैसे बोलूं? बोलो, केवल यही है, बोल। अब पढ़ा लिखा कोई ऐसे कैसे बोलेगा? उसको समझाने के लिए बात बताई जा रही है। हाँ जी बात तो सही है। फिर जरा एक बात बता, तेरे अंदर भी है जी। सर्वव्यापक तो है, तो फिर तो अंदर भी है। फिर अंदर भी है, फिर अंदर तो अब भी है, घर भी था, वो तो हर जगह है। जब तेरे अंदर ही है, तेरे घर में जब तू था, जब खेत में था, तो वहां भी था। इसका अर्थ क्या हुआ? भेद मालूम नहीं है। बिना भेद जाने भागा जा रहा मनुष्य, भागा जा रहा है। जो जैसा बता दे वैसा मान ले। 6 महीने वहां काटेगा, 2 साल वहां काटेगा। कुछ त्रुटियां, कुछ विकार, कुछ ऐसी बातें होंगी, उसको छोड़ देगा। कुछ मनोकामनाएं होंगी इसकी, वो पूरी हर जगह तो नहीं होती भाई। मैं इसको छोड़ देता हूं जी, मान्यता में लिया, इसको नहीं मानता, इसको नहीं मानता, इसको मानता हूं। अरे प्राप्ति बता दे, हुई क्या परमात्मा की प्राप्ति? एक महानुभाव बोले, क्यों करें जी प्राप्ति? बिल्कुल सही प्रश्न है भाई, ना करो ना करो। अरे भोजन की प्राप्ति कब करोगे? जब भूख लगेगी तब। बोल देना, मैं क्यों करूं भोजन की प्राप्ति? बोल, ऐसे कैसे बोलूं? बोल, बोल की हिम्मत हो तो बोल। इस एरिया मेरी शक्ति काम करती है। तेरे पास भोजन नहीं आने दूंगा 7 दिन जी। भोजन की तो प्राप्ति की जरूरत है, फिर परमात्मा की प्राप्ति की भी जरूरत है आत्मा को। भोजन की जरूरत किसको है?
स्थूल शरीर को है और भजन की आत्मा को है। वह नाम कौन सा है जो प्राप्त करवाए? उसको संतों ने तत्व ज्ञान कह रखा है कि वो तत्व ज्ञान श्री गीता में लिखा है, अध्याय 4 श्लोक 34 में श्री कृष्ण भगवान के माध्यम से कहते हैं, तत्विधि प्रेणी पाते न प्री प्रश्न न सेवाए उपदेशंती ते ज्ञानम ज्ञान तत्वदर्शी ने। हे अर्जुन, तत्वदर्शी संतों के पास चला जा, नाम रख रहे हैं। कपड़े कैसे पहन रहा है बात नहीं आ रही, कपड़ों की शकल की, धर्म की, जाति की बात नहीं आ रही है। तत्वदर्शी संतों के पास चला जा, उनकी सेवा कर और तेरी सेवा से खुश हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे वो। तब तुझे उस तत्व ज्ञान का बोध करवाएंगे, प्रैक्टिकल करवाएंगे। तत्व ज्ञान है वो तत्व ज्ञान चाहिए है। उसके जानने के बाद भक्ति की शुरुआत होती है, उससे पहले कोई शुरुआत नहीं है भक्ति की। माने बैठे रहो। पीतल तो ये पीला तो पीतल भी है, सोना भी है, फिर पीतल को सोना माने बैठे रहो। पीतल ने सोना तो बनना नहीं कभी। धातु भी अलग है वो, धातु तो सोना भी है तो धातु अलग है। हीरा क्या, पत्थर, फिर पत्थर दो और बतेरे पड़े पत्थर दो। कीमती क्यों है? उसमें विशेष चीज है। वो तत्व ज्ञान क्या है वही चाहिए है। पलटू साहिब बनिया कुल में, महाजन कुल में आए संत हुए हैं, बहुत ऊंचे संत मत के संत, निर्भीक संत हुए हैं। अयोध्या उत्तर प्रदेश स्थान रहा। बहुत सी वाणियाँ हैं इनकी, निर्भीक वाणियाँ हैं, प्राप्ति की वाणियाँ हैं। और आज एक श्री वाणी ले रहे हैं, भजन के माध्यम से है। पलटू साहिब अपनी श्री वाणी में फरमाते हैं, गगन में मगन है, मगन में लगन है। गगन में मगन है, मगन में लगन है। लगन के बीच में, लगन के बीच में प्रेम पाग। हाँ जी प्रेम पागे, हाँ जी प्रेम पागे। गगन में मगन है, मगन में लगन है। लगन के बीच में प्रेम पागे, हाँ जी प्रेम पागे। प्रेम में ज्ञान है, ज्ञान में ध्यान है। प्रेम में ज्ञान है, ज्ञान में ध्यान है। ध्यान के धरे से, ध्यान के धरे से तत्व जाग। तब जागे जी, तब जागे। गगन में मगन है, मगन में लगन है। लगन के बीच में प्रेम पागे, हाँ जी प्रेम पागे। तत्व के जगह से लगे हरि नाम में। तत्व के जगह से लगे हरि नाम में। पगे हरि नाम
पागे हरि नाम। सत्संग लाग जी सत्संग लागे, सत्संग लागे। गगन में मगन है, मगन में लगन है। लगन के बीच में प्रेम पागे, हाँ जी प्रेम पागे। दास पल टूक है, दास पल टूक है। भक्ति ए विरल मिले, भक्ति है विरल मिले। रहे निशंक, रहे निशंक। जब भरम भाग, जब भरम भागे, जब भरम भागे। लगन में मगन है, मगन में लगन है। लगन के बीच में प्रेम पागे, हाँ जी प्रेम पागे। गगन में मगन है। श्रीवाणी आई है पलटू साहिब की, उनकी दया से मेहर से सलकत अनुवाद कर लेते इसका। गगन के बीच में क्या है? गगन, गगन दो हैं। एक तो हमारे शरीर के अंदर मस्तक में ये जो है, ये गगन है हमारा। एक गगन बाहर है। अब ये गगन दोनों में मालिक की शक्ति जो है, मिलने का कोई जरिया बनता है। पहले सोचो आप, हम दूसरे से परिचय कब करेंगे? जब आमने सामने होंगे तब। लाभ कब प्राप्त करेंगे? जब आमने सामने होंगे तब। जो मिलता ही नहीं, उसकी पहचान भी नहीं होती, परिचय भी नहीं होता, फिर काम भी नहीं आता। परमात्मा दूर है या निकट है? निकट है, मिले नहीं तो भी दूर है। वस्तु तो घर में रखी है, फिर पहचान ही नहीं है। जब पहचान नहीं है तो लाभ भी प्राप्त नहीं कर सकते। कैसे? जैसे पत्थर पड़े हैं 50 किलो, टुकड़ा छोटा सा, उसमें हीरे का है, हमें कोई पहचान नहीं, उसमें पड़े वो। और पहचान हो तो फटाफट बोरी खोल के सारी बखेर दी। अब देखने लग रहे बड़े चमकने पत्थर भाई, बड़े अच्छे से पत्थर इसमें तो भाई, और नजर गई उस पे, ये तो हीरा हो सकता है। हो सकता है हीरा, इतना कहा है हमने, अपने आप से कहा है। किसे? अपने आप से कि हो सकता है हीरा हो, तुरंत उठा लिया। अब कल्पना करेंगे और हीरा हुआ तो बहुत कीमती होगा भाई। ये तो जोहरी को दिखाया, जोहरी बोला जी हीरा तो है, अब मोल बढ़ेगा। पहचान होते ही मोल बढ़ गया जी। 10 लाख रुपए लोगे आप तो 50 लाख रुपए का तो बहुत कमाएगा उसमें, लोगे जी आप। था कोई गांव का सीधा साधा सा, बस गुजारा भत्ता ठीक चलता था अपने घर का। जब कहा 5 लाख लोगे आप, 5 लाख, समझ गया दुकानदार भी भाई सही केस दे देगा जी। 5 लाख देखूंगा जी, बड़ा शाड़ा बनेगा वो, कहीं और दिखा लो। 50 लाख मोल लग गया उसका, ट्राई मारते मारते। किसने परखा? जोहरी ने। ऐसे ही परमात्मा तो जर्रे जर्रे में है, कौन परखेगा? जोहरी, वो परखेगा। जैसे
पत्थरों में से हीरा पहचान लिया जोहरी ने। बोलो लाभ प्राप्त कौन करेगा उसका? जोहरी। बताओ। अरे घास खड़ी है 20 तरह की अपने खेत में, अपना खेत है, और वो बूटी है उसमें कुछ। आयुर्वेदिक डॉक्टर आया, फट पहचान करी, अरे ये तेरे खेत में कितनी खड़ी है? कहता जी बहुत खड़ी है। दिखा एक बार, ये खड़ी, यहाँ खड़ी, यहाँ खड़ी, यहाँ खड़ी। कहता भाई इसको उखाड़ के फेंकना नहीं। कहता जी मैं तो जमीन अपनी काश्त करूंगा, जीरी की तो बाई करूंगा, ये तोड़ंगा है, घास है, फेंक दूंगा। वो बोला भाई साहब ठेका क्या लेता है? एक एकड़ का। कहता जी 70,000 रुपये ठेका हमारे तो गांव में, 1.5 लाख पकड़ ले, ये सारा किला मेरे को दे दे, पानी देता रहो, न उजाड़नी है न काटनी है, ले 10,000 रुपये और ले ले, चौकीदारा पड़ेंगे तो इसी चौकीदारा भी करिए। और तो भाई आई भी 2-4 गाड़ी अगले दिन तो डॉक्टरों की, और वो देखा तो भाई इतनी गजब की कीमती जड़ी खड़ी थी वहां खेत में। 5 करोड़ रुपए कमा गया वो डॉक्टर। डॉक्टर जी कुछ पैसे कमाए? हाँ खूब कमाए वो पैसे। अरे सारा घूम लिया था मैं, यार जड़ी नहीं पाई थी मैंने तेरे खेत में। बोलो अरे हमारे नाम की तो घास थी, वो उखाड़ के रोज फेंक देते उसको। तो जिसने पहचान हुई मोल बढ़ गया, और प्राप्ति होते ही इलाज भी तो हो गया।